एपिसोड 3 की शुरुआत होते ही हमें अनोस और इन सभी लोगों को एक विलेज पर टेलीपोर्ट होते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की कहती है, तुम सबको क्या लगता है ये एक इंडायरेक्ट ट्रांसफर था? जहाँ पर ये लड़की कहती है एक इंडायरेक्ट इस जैसे। ये सुनकर ये सभी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। फिर वहाँ पर दितिजोन कहता है, तुम सब का आज से एग्जाम है, तुम्हें फॉरेस्ट स्पिरिट रूमर्स को 10 दिनों में ढूंढना होगा और अगर तुम स्पिरिट को ढूंढ लेते हो तो वो तुम्हें आगे का रास्ता दिखा देंगी। और अब ये एग्जाम शुरू होता है। फिर अगले ही सीन में हमें अनोस को चलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ अनोस एक लड़की को देखता है जिसे ये 3 लोग तंग कर रहे होते हैं। जहाँ पर अनोस उनके पास जाकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। वहाँ ये व्यक्ति कहता है, तुम हो कौन? और इतना कहकर अनोस के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर अनोस उन सभी को अपनी पावर से पीछे गिरा देता है। और फिर हम अनोस और उस लड़की को बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की अनोस को थैंक्स कहती है। जहाँ पर अनोस उसे आर्थन का रास्ता पूछता है। वहाँ ये लड़की खुश होकर कहती है, क्या तुम उस जगह पर विश्वास करते हो? जहाँ पर अनोस कहता है, लेकिन जंगल में जानने के लिए उसकी अफवाह को जानना जरूरी है, पर अगर तुम मुझे उसका रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा जो तुम मांगोगी। वहाँ ये लड़की कहती है, पर मैं अपनी याददाश्त को खो चुकी हूँ और जब मैंने औरतन के बारे में सुना तो मैं वहाँ पर जाना चाहती थी। वहाँ अनोस अपनी पावर का यूज करता है और वो देखता है कि ये डीमन नहीं है। वहाँ ये लड़की अनोस से कहती है, अब तुम आगे क्या करोगे? जहाँ पर अनोस कहता है, हम इसे अपने साथ लेके जाएंगे। वहाँ ये लड़की ये सुनकर अनोस को थैंक्स कहती है और कहती है, मेरे पास कुछ रूमर्स हैं। जहाँ पर अनोस कहता है, वो रूमर्स मिस्टीरियस फोग है ना? फिर अनोस मीसा से बाकी सभी लोगों को लाने को कहता है और अनोस अपनी पावर से सूरज को ढक देता है। फिर वो सभी उस जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ ये लड़की कहती है, ऑर्थन इससे आगे होगा। जहाँ पर साशा कहती है, तुम इस मैजिक को देखकर हैरान क्यों नहीं हो रही? वहाँ ये लड़की कहती है, मुझे लगता है ये थोड़ा जाना पहचाना है। फिर साशा इस लड़की से उसका नाम पूछती है। जहाँ पर ये लड़की कहती है, मुझे लगता है मेरा नाम लैला है। वहाँ अनोस लैला से पूछता है, क्या तुम स्पिरिट्स रंग के बारे में जानती हो? जहाँ पर लैला कहती है, स्पिरिट्स तिथि जो हंसकर तुम्हें कटिंग एज को दिखाती है। वहाँ साशा ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पर उनके और स्टूडेंट आ जाते हैं। वहाँ ये लड़की कहती है, ये सूर्य ग्रहण एकदम से कैसे स्टार्ट हो गया? वहाँ ले कहता है, यहाँ पर फोग है तो अब हम ऑर्थन में जा सकते हैं। जहाँ पर अनोस कहता है, अभी तुम सबको अपनी हिडन एबिलिटी का यूज करना होगा। फिर ये सभी लोग एक एक करके अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं। फिर वहाँ पर और स्टूडेंट आते हैं। वहाँ अनोस इस लड़की से पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जहाँ पर ये लड़की कहती है, इसे मैंने विलेज से खरीदा है। वहाँ ये लड़की कहती है, ये एक लकी नाम है। जहाँ पर अनोस कहता है, क्या लकी नेम? वहाँ इस लड़की का चेहरा लाल हो जाता है और कहती है, क्लब ऑफ अनाउंस। फिर ये दूसरी लड़की इसे धक्का लगा देती है। जहाँ पर उसके हाथ से ये लकी नाम अनोस के पास गिर जाता है। वहाँ अनोस इसे लकी नाम वापस करता है। ये देखकर ये सभी लड़कियाँ बहुत खुश होने लग जाती हैं। फिर ये सभी स्वीट अनोस का नाम सुनकर बाहर आ जाती हैं। वहाँ अनोस तिथि से कहता है, बड़े दिनों बाद मिले। जहाँ पर ये तिथि कहती है, ये तो डीमन किंग ट्रानी है। वहाँ अनोस कहता है, क्या तुम मुझे आर्थन का रास्ता दिखाओगे? फिर ये सभी आर्थन में पहुँच जाते हैं। वहाँ अनोस तिथि से पूछता है, क्या शिन गालिया नाम का डीमन यहाँ पर है? जहाँ पर ये तिथि कहती है, हमें नहीं पता। वहाँ तिथि लैना के पास जाकर कहती है, ये तो ग्रेट स्पिरिट लैनो की तरह लग रही है। फिर तिथि कहती है, पर लैनो तो मर चुकी है। वहाँ अनोस पूछता है, ये कब हुआ? फिर वहाँ पर तिथि कहती है, कुछ सालों पहले। वहाँ इस लड़की को याद आता है कि इस लड़के ने ग्रेट स्पिरिट लैनो का नाम लिया था। वहाँ तिथि उस लड़की के पास जाकर कहती है, तुमसे लैलो की तरह स्मेल आ रही है। वहाँ ये लड़की कहती है, मैं ग्रेट स्पिरिट लैनो की बेटी हूँ और तुम्हें पता है कि मेरा फादर कौन है? जहाँ पर ये तिथि वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि ये बात सीक्रेट है, हमें स्पिरिट किंग ने कहने से मना किया है। फिर वो सभी एक बड़े से पेड़ के पास आ जाते हैं। वहाँ ये सभी इस पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर ये सभी उस पेड़ के अंदर जाते हैं। वहाँ ये लड़की कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वहाँ पर स्कारलेट मॉन्यूमेंट किंग आता है और उसके बाद फिर वहाँ पर सभी स्टूडेंट आते हैं। वहाँ जैसे ही स्कूल की बेल बजती है तो लैना को यूनियन की याद आती है। फिर वहाँ पर एनुअन कहता है, ये स्पीड स्कूल बिल्डिंग है। फिर अगले ही सीन में हमें उन सभी को बैठे हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की कहती है, हम सब यहाँ पर चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? जहाँ पर अनोस कहता है, हम सब इस जगह के अंदर फंस चुके हैं। फिर एनुअन इन सभी को ग्रेट ट्री स्पीड के बारे में पढ़ाता है। वहाँ अनोस एनुअन से पूछता है, हमें ग्रेजुएट होने के लिए क्या करना होगा? जहाँ पर एनुअन कहता है, तुम सबको मेरे ट्रायल टेस्ट को पास करना होगा और तुम्हें 3 टेस्ट में 80
स्कोर करना होगा और तभी तुम फ्री ट्रायल के योग्य होगे। वहाँ अनोस एनिमल से कहता है, मैं इन 3 टेस्ट को एक बार में ही करना चाहता हूँ। वहाँ एनिमल कहता है, ठीक है, पर मेरा टेस्ट थोड़ा मुश्किल होगा। जहाँ पर अनोस कहता है, ठीक है। वहाँ मॉन्यूमेंट किंग अनोस से कहता है, तुम इस टेस्ट को इजी मत समझना। जहाँ पर अनोस कहता है, क्यों ना हम दोनों इस पर बेट क्यों नहीं लगाते। जहाँ पर मॉन्यूमेंट किंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में बेट लगा लेते हैं और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ ये लड़की कहती है, क्या हमारा कोई जीतने का चांस है। जहाँ पर अनोस कहता है, यहाँ पर कोई है जिसे इस टेस्ट के बारे में सब कुछ पता है। वहाँ लेनो कहती है, क्या मैं। वहाँ अनोस कहता है, तुमने बेल के टाइम एनिमल का नाम लिया था। वहाँ लेनो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर अनोस उसकी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करता है। जहाँ पर लेनो सब कुछ याद करने की कोशिश करती है, पर उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आता। फिर वो सभी अपने टेस्ट की तैयारी करते हैं। वहाँ लियोन उन्हें फॉरेस्ट ऑफ बुक्स के अंदर ले जाती है, जहाँ पर स्पिरिट के बारे में सब कुछ बताया होता है। फिर वहाँ पर अनोस आधी बुक को सिर्फ 5 ही सेकंड में पढ़ लेता है। वहाँ साशा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। जहाँ पर अनोस कहता है, तुम स्टडी का काम मुझ पर छोड़ दो। फिर अगले ही सीन में वो सभी उन बुक को पढ़ने लग जाते हैं। फिर अनोस लियोन के पास जाता है और उस बुक के फटे हुए पेज के बारे में उससे पूछता है। फिर वहाँ पर अनोस अपनी रिवाइड मैजिक का यूज करता है और उसे पता लगता है कि ये पेज बहुत पहले से निकाला गया है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनिमल उन सभी के टेस्ट को स्टार्ट करता है। वहाँ मॉन्यूमेंट किंग कहता है, तुम यहाँ पर चीटिंग भी नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर अनोस खड़ा होकर दूसरे स्टूडेंट के पास जाता है। वहाँ मॉन्यूमेंट एनिमल से कहता है कि अनोस चीटिंग कर रहा है। वहाँ एनिमल कहता है, अनोस ने पहले ही अपना टेस्ट दे दिया है। फिर टाइम खत्म हो जाता है और एनिमल सभी की टेस्ट बुक को ले लेता है और सभी के रिजल्ट को अनाउंस करता है। वहाँ इन सभी का स्कोर 80 के आसपास होता है, पर अनाउंस की टीम का स्कोर 150 के ऊपर होता है। वहाँ मॉन्यूमेंट किंग ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और इन सभी की टेस्ट बुक को देखने के लिए मांगता है। फिर एनिमल कहता है, तुम सब इस टेस्ट में पास हो। और यहाँ पर एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।